प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब फिर से एक बार हम इकट्ठे हुए हैं। अगर आप अपने घर में बैठे हैं और इकट्ठे नहीं हैं तो अपने परिवार समेत इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि अब आराधना शुरू होने वाली है। हम सब मिलकर पूरे आत्मा और सच्चाई से गीतों को गाएंगे, सुंदर गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब कि परमेश्वर ने हम सबको एक समय दिया, एक मन दिया, ताकि हम उसकी महिमा करने वाले हो सकें, हम उसकी प्रार्थना करने वाले हो सकें, हम उनकी अगुवाई में हो सकें। आज इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक अपनी टेस्टमनी गवाही देना चाहूँगा, जो मैंने परमेश्वर में आके मतलब देखी है, और वो मेरी एक ज़िंदगी की असली गवाही है। तो परमेश्वर में पहले मैं विश्वास नहीं था, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना, उनके वचनों को पढ़ा, उनको समझा, तब मुझे पता चला कि हमारा परमेश्वर सच में कितना अद्भुत है। वो हम सब के लिए उस क्रूस पे चढ़ा ताकि हम सब उस पाप से छुड़ाया जा सके। मेरे पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने इस परमेश्वर का। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद। जो मेरी गवाही है, जैसे मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं चलती थी, हम सबकी ज़िंदगी में समस्या है, लेकिन आप वचन में लिखा है कि बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति विश्वास दूंगा। हालेलुया। उसी तरह आज हम सभी को अपने उस विश्वास को, अपने अपने उस सभी बोझों को परमेश्वर को देना है, ताकि हम सब जितने भी हम सब पाप में हैं, हमें परमेश्वर की शांति मिल सके। और सच में हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत हैं हमारे प्रियो, कि वो हम सब के लिए उस बोझ को उठाते हैं। आज जो मेरी गवाही है, जैसे मेरे घरों में समस्याएं चल रही थी, मेरे जो बड़े भैया भाभी हैं, उन लोग को कई सालों से, शादी के 4 साल हो गए उनको 4 सालों से बेबी कंसाइन नहीं हो, लेकिन मैंने सच मन से प्रार्थना की। वचन में लिखा है, अगर कोई एक भी घर का सच्चे विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज उसी वजह से सिर्फ मेरे भैया भाभी, मैंने कुछ दिन प्रार्थना की, और आज उसी वजह से आज हमारे घर में वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब शैतान जितनी भी एक कार्य करता है, वो सब खत्म हो गई है। और अब मेरे भैया भाभी को खुशखबरी मिली है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत अच्छी बात है, ये दिखाता है कि अगर आप परमेश्वर में सच में हैं, अगर घर का कोई एक सदस्य भी सच में परमेश्वर में बना हुआ है, तो परमेश्वर सबको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज हम सबको अपने मन से, जो शैतान है, उसे ये कहना है कि शैतान तुझे जाना ही होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है मेरे प्रियो, ताकि हम सब उद्धार पा सके और हमारा घराना उसके द्वारा उद्धार पा सके। हमारा परमेश्वर हम सबके जीवनों को छुए। इसी आशीष के साथ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये पवित्र सुबह दी ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। और क्या ही उत्तम बात है कि हम ना सिर्फ हम बल्कि अपने संपूर्ण घराने के साथ मिलकर हम उसकी महिमा करने पाए। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि एक ही उद्धार करता है, जिसका नाम यीशु नासरी है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमारे पापों से हमें मुक्ति देता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति ने पाप किया हुआ है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। लेकिन मेरे प्रियो, वो मुक्तिदाता हमारे बीच में, जो हमें पाप से मुक्ति देता है, जो हमें अनंत जीवन देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि मेरे प्रिय, वो ऐसे परिस्तारों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। रबु खराबा शब्द मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, सब लोग, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम, one more time, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, जीवन से भी उत्तम करुणा तेरी, जीवन से भी उत्तम करुणा तेरी, होठों से सूती मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, वन मोर टाइम, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, लिफ्ट अप योर हैंड, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, सब लोग हाथ उठा के, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ
उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। लिफ्ट अप योर हैंड्स। आइए परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, वो महिमा के योग है। रामुषा खंडल रबा, धन्यवाद यीशु। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, इतना समझ ले इंसान, देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, इतना समझ ले इंसान, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा। रिकोराबा सोने रे रिकोराबा सोडरे उरी खाबोरी मोशनोरे बाबा शिखोरे बाशुरो बशुदोरा शिखोरो बोशिंदोरे रबशवा ओरी खोरो बोशांदोरे बाशे ओरी खोरो सुंदोरा बाबाशे शिखो बाशा सुदेरे बा ओशाखंदा सुखंदेरे 오라 바시라 오리 카포샤나
जिको नाम मुरलीधरो शबारा दे, उन से भी उत्तम करुणा तेरी, जीवन से भी उत्तम करुणा तेरी, होठों से स्तुति वो भर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति वो भर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। धन्यवाद हो यीशु, सच में प्रभु तेरे नाम से हम हाथ उठाएंगे पिता। खुदावन कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी ही समस्याएं क्यों ना हो, कितने ही पहाड़ आज हमारे जीवन के सामने क्यों ना हो, कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो पिता, लेकिन हम तेरे नाम से हाथ उठाएंगे पिता, क्योंकि खुदावन तूने हमें ये समय दिया है, यीशु तूने हमें ये समय दिया है कि हम अपने हाथों को उठाएं और खुदावन यीशु मसीह तेरी आराधना तेरी स्तुति करने पाए, ताकि सारे बंधन तेरे नाम में टूटने पाए पिता। पिता हम प्रार्थना करते पिता कि सच में तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर, तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर, तू हमारे बंधनों को तोड़ दे, तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी परिस्थिति करते हैं पिता। ओ पिता तू हमारी आत्मा की आराधना को देखता है पिता, और आज की सुबह में पिता तू हमारी आत्मा की आराधना को देख रहा है पिता। हो सकता हमें बहुत से शब्द ना आते हो सकता है पिता परमेश्वर हमें बहुत से गीत ना आते, लेकिन फिर भी प्रभु तू हमारी जील को देखता है, तू हमारी आराधना को देखता है पिता। जैसे एक छोटे बच्चे की भाषा उसकी मां समझ जाती कि वो क्या मांग रहा है, वैसे पिता तू भी हमारी बातों को समझता है, हमारी आराधना को समझता है, हमारे बोलने को समझता है, हमारी टूटी फूटी भाषा को पिता तू रियलाइज करता है, जानता है पिता, और तू प्रभु हमें ब्लेस करता है। धन्यवाद देते पिता कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं पिता, धन्यवाद देते। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सुखाराबाशी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि अब परमेश्वर आपने बीते 6 दिन हमें सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा, और आज का दिन दिखाया कि आज हम सब मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं। तमाम आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आप हर दिन परमेश्वर अद्भुत रीति से करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन को हम ग्रहण कर सके, उस पे चलने वाले बन सके परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उस वचन के भेदों को वैसे प्रकट करने पाए। प्रार्थना करते हैं जब हम सब सुनते हैं तो होने दे परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में कोई बोझ है, कोई निराशा है, कोई बीमारी है, कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट है उनके जीवन में, तो ऐसे हर एक बंधनों से उन्हें स्वतंत्र करे परमेश्वर। इधर रखा लाला किधर रखा लाला शुद्ध रखा लाला बरखा लाला शुद्ध लाला बोरोको रवि इधर रखा लाला बोरोको हो दे परमेश्वर। हर एक को अपनी शांति से भर और अपने वचन के जरिए बातचीत कर परमेश्वर, और तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये पवित्र सुबह दी कि हम सच में आनंद और जयकार करते हुए प्रभु के आंगनों में प्रवेश करने पाए। सुंदर इबादत के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को, जो हमें सामर्थ देता है, वो वचन जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में चलना है, जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर के वचन से निकालेंगे गलतियों की पुस्तक, उसका 6 बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। गलतियों की पुस्तक, उसका 6 बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत।
धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़े सुंदरता से यहाँ पे लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है, यहाँ हमें चेतावनी दे रहा है। अक्सर हमने अपने जीवन के अंदर देखा होगा, कई बार हम जब कहीं जाते हैं तो सावधान का एक बोर्ड लगा रहता है। इसका मतलब वहां पे कुछ खतरा है, कुछ ना कुछ खतरा है। या तो कोई मैनहोल होगा या कोई गड्ढा होगा, या हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई जगह ऐसा रूट होता है जहाँ पे लिखा था कि सावधान रहो, ये रास्ता अच्छा नहीं है। और ये सारी चीजें हम देखते हैं तो ये हमको सावधान चेतावनी देती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आज हमें इस बात के लिए चेतावनी देता है और कहता है धोखा ना खाओ। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मनुष्य के मन की युक्ति क्या है, वो बहुत बेहतर से जानता है। लेकिन हम कभी कभी अपने जीवन में सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है। इसीलिए प्रभु हमको चिता रहा है, इस वचन में बता रहा है धोखा ना खाओ। आगे, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। हम परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। कभी कभी हम कहते हैं हमने कब परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया। यस, वी हैव। हमने कई बार परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया। अपने लाइफ में कई बार हमने परमेश्वर की हंसी उड़ाई। किस प्रकार से उड़ाई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे प्रियो, मुझे वो घटना याद आ रही है कि एक बार प्रभु के वचन में लिखा हुआ हननिया और सफरिया के विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया, एक वायदा किया, एक वाचा बांधी और कहा प्रभु, हम ये जमीन का आधा हिस्सा तुझको, जो जब ये मेरी जमीन बिक जाएगी तो हम आधा हिस्सा तेरे भवन में देंगे, तेरे कार के लिए देंगे। और जब वो जमीन बिक गई तो उस समय उन्होंने एक काम, उनके मन में एक शक आया, एक उनके मन में लालच आया और उन्होंने सोचा कि चलो जो हमने कमिटमेंट ना किया है उसमें से थोड़ा तो कम से कम दे ही दे, आधा ना दे के थोड़ा दे दे। और उसका जो हस्बैंड था वो लेकर अपना 10वां हिस्सा जो होता है जिसे कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा हिस्सा था, वो लेकर चेलों के पास आया और चेलों ने कहा कि ये तूने क्या किया, ये तूने ऐसा क्यों किया। उसने पूछा कि क्या तेरी जमीन इतने बिकी। उसने कहा हाँ, हमें इतना ही पैसा मिला। उसने झूठ बोला, उसने परमेश्वर का मजाक, कई बार हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और उसी घड़ी उसका प्राण उससे ले लिया गया। मेरे प्रिय, कई बार हम परमेश्वर का मजाक इस प्रकार से उड़ाते हैं कि हम कहते हैं परमेश्वर एक बार हमको नौकरी दे दो, एक बार हमको ऐसा कर दो, हम हर संडे तेरे भवन में आएंगे, हर संडे हम तेरी आराधना करेंगे, हर संडे हम तेरी वर्शिप करेंगे। और जब हमें नौकरी मिल जाती है, जब हमें आशीष मिल जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर से क्या कमिटमेंट किया। हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, हम परमेश्वर ठट्टों में उड़ाते हैं। और मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर साफ कह रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। कई बार हम बहुत से कमिटमेंट करते हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। आगे लिखे क्या पढ़े, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता। अब देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है कि मनुष्य जो कुछ बोता है। मेरे प्रियो, सच में आज प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम बोगे वही तुम काट ले पाओगे। और यहाँ पे लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है। अगर आप बुरा बो रहे हैं तो यकीनन आप बुरा ही काटेंगे, अगर आप झूठ बो रहे हैं तो आप झूठ ही काटेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं कि कैसे हमें झूठ बोलना है। कई बार हम फोन पे बहुत सी बातें झूठी बोलते हैं, कई बार हम अपने घर में झूठी झूठी बातों को बोलते हैं, हमारे बच्चे हमको फॉलो करते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है, एक घर में एक जो परिवार में एक क्रिश्चियन परिवार था और वहां पे उसके पापा जब एक पास्टर उसके घर में आए, और जब वो पास्टर उसके घर में आए तो पापा ने जो घर अपने बेटे से कहा, बेटा देखो पास्टर आए हैं और इसलिए तुम एक काम करो, उनको घर से ही टाल दो, कह दो पापा घर पे नहीं है। बेटे को झूठ बोलना सिखाया और वो बेटा गया, दौड़ के गया और जाके उसने दरवाजा खोला, पास्टर को देखा और कहा पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। कौन सिखा रहा है? ये हम और आप सिखा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है जो मनुष्य बोता है वही काटेगा, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा।
मेरे प्रियो, आज हम धोखा ना खाएं कि आज हम परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाएं, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हमने बुरा बोया है तो यकीनन हम बुरा काटेंगे, अगर हमने अच्छा बोया है तो हम अच्छा काटेंगे। और यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि हमारे धर्म के काम, कभी कभी हम सोचते हैं हम धर्म के काम करके शायद अपनी बुराई को छिपा सकते हैं, शायद हमें जो अच्छे काम, धर्म के काम करके हमें जो उसको धो सकते हैं, उन कामों को संवार सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यशाया की पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, और यशाया उसका 64 बाब उसकी 6 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से कहते हैं। यशाया 64 उसकी 6 वर्ष अगर आप पढ़ें, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से लिखा हैं। हम तो सबके सब कैसे मनुष्य हैं? अशुद्ध मनुष्य के समान है। अशुद्ध, जो हमेशा झूठ बोलते हैं। कई बार हम अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ सिखाना, यहाँ पे लिखा, जी आगे पढ़े, फिर से पढ़े। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हम हैं, तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान सबके हैं। सब मैले चित्रों के समान है। हमारे धर्म के काम सब कुछ क्या है? किसके समान है? मैले चित्रों के समान है। हाँ, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम अपने प्रिय लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। और फिर से अगर हम गलतियों की 6 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को, अगर फिर से 8वीं आयत को देखें कि परमेश्वर का वचन 8वीं आयत में क्या कहता है। जी हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता सुनिए, है, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है। अगर हम सारे गलत काम कर रहे हैं तो हम, स्वाभाविक है कि हम अपने शरीर के लिए बोल रहे हैं, हम शरीर। लेकिन अगर आगे लिखा, अगर हम आत्मा के मुताबिक चल रहे हैं, आगे लिखा जो शरीर के मुताबिक बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की वो कटनी शरीर काटेगा। के द्वारा किसकी कटनी काटेगा? विनाश की कटनी काटेगा। प्रभु का वचन इस बात को क्लियर करता है, वो विनाश की कटनी काटेगा। वो जो बोएगा वही वो काटेगा। और यहाँ पे लिखा, आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, और जो आत्मा के लिए बोता जो है, आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की वो कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा, यानी कि हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी किसके पास है? हमेशा की जिंदगी हमें कौन देता है? एक ही है, जिसका नाम यीशु नासरी है। वो हमेशा की जिंदगी देने वाला प्रभु है। वो हमेशा की जिंदगी मेरे और आपको देता है। उसने मेरे और आपको अनंत जीवन दिया है। उसने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है। उसने हमसे कहा है कि तुम्हारी सहायता वो आत्मा करेगा। और जब हम आत्मा के मुताबिक चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा के मुताबिक चलते हैं, तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम धोखा नहीं खाते हैं, हम अपनी लाइफ में सफल होते हैं। मेरे प्रियो, आज जो कुछ हम आज बोएंगे वही हम काटेंगे। मुझे एक छोटी सी कहानी बहुत पहले मैंने सुनी थी। वो कहानी बहुत अच्छी कहानी मुझे लगती है कि एक है जो बाबा था, और एक वो रोज एक घर के सामने से निकला करता था। और जब वो निकलता था तो घर में एक सामने जिस घर के वो निकलता था उसमें एक स्त्री थी। और वो हमेशा जब उस बाबा को निकलते देखती थी तो वो 2 रोटी बनाती थी गरम गरम, और जो खिड़की में रख देती थी कि जब बाबा निकलेगा तो वो रोटी जो गरम गरम लेके जाएगा और खाएगा। और बड़ा अच्छा काम वो करती थी, वो हमेशा इस काम को किया करती। लेकिन बाबा जब रोटी उठाता था उसका एक तकिया कलाम था, और वो बहुत ही अच्छा तकिया कलाम था। लिखा था, वो कहता था कि तेरा भला तेरे साथ, मेरा भला मेरे साथ, एक दिन तेरा भला तेरा बुरा घर लौट कर आएगा। तेरा भला और तेरा बुरा घर लौट कर आएगा, तेरे घर लौट के आएगा। वो हमेशा इस बात को कहता था। जब भी वो जाता था, जब भी किस घर में, वो इस बात को बोलता था। एक दिन जब वो फिर आया, फिर उस लेडी ने रोटी उसको दी, फिर उसने यही शब्द को बोला कि तेरा किया तेरे साथ, मेरा किया मेरे साथ, और एक दिन लौट कर तेरे पास वापस आएगा।
और ये लेडी कहती थी मैं तो इसके लिए भलाई करती हूँ, हमेशा इसको गरम गरम रोटी देती हूँ, ये इस तरीके से क्यों बोलता है कि तेरा क्या तेरे साथ पास लौट कर आएगा है। और वो उस काम को करती, वो सोचती कि आज मैं इसको सबक सिखाऊंगी, इस बाबा को मैं सबक सिखाऊंगी। वो एक काम करती है, वो गरम गरम रोटी बनाती है, उसमें जहर मिलाती है और उस रोटी में रख देती है। लेकिन उस दिन बाबा थोड़ा लेट से आता है, देर हो जाती है उसको, उसके मन में। और जब वो इस बात को सोचती है कि मैं जो करने जा रही हूँ शायद क्या मैं सही कर रही हूँ, जो मैंने जहर मिला के उस पर रखा है, तो वो तुरंत क्या करती है, उन रोटियों को उठा लेती है, वहां से उठा के फिर गरम रोटी बनाती है, उसमें घी लगा के फिर वहां पे रख देती है। बाबा आता है, उस रोटियों को उठाता है और उठाकर लेकर चला जाता है। फिर कहता तेरा किया तेरे साथ, मेरा किया मेरे साथ, तेरा किया एक दिन लौट कर तेरे घर वापस आएगा। इस बात को वो बोलता है और इसके बाद वो चला जाता है। और उसके बाद है जो करीब 1 घंटे बाद है जो उसका लड़का है जो कि बाहर है, जो किसी जगह पे काम कर रहा होता है, बहुत परेशान, तो नौकरी से निकाल दिया जाता है वो लड़का, और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो रास्ते में आ रहा होता है, पैदल आ रहा होता है, भूखा होता है, और वो जब अपने घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, तो उसकी माँ देखकर उसको शौक हो जाती कि मेरा बेटा कैसे आ गया। और जब बेटा आता है, उस घटना को बताता है, कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दी, क्या मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैदल चल के, जो मेरे पास ट्रेन के लिए पैसा नहीं था, मैं पैदल चलकर मैं माँ आ रहा हूँ, और बीच में मुझे भूख लगी और मुझे एक बहुत सज्जन बाबा मिले और उन्होंने मुझको रोटी खाने को दी, और मैं उस रोटी को खा के थोड़ी मुझे ताकत मिली, और तब मैं इस घर में आ सका। उसने उस स्त्री ने कहा, ओ नो, अगर मैं वो रोटी ना हटाती और अगर वो बाबा लेकर जाता तो मेरा बेटा खा लेता और वो मर जाता। मेरे प्रियो, सच में जो तुम बोगे वो ही तुम काटोगे। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आज हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर देखना है, हमें उसकी आत्मा के बताए हुए मार्ग पे चलना है। कौन है जो हमें सिखाएगा, कौन हमें चलना सिखाएगा? परमेश्वर का वचन हमें सही प्रकार से चलना सिखाता है। परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमारी सही, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारी इमेज पहले हमको दिखाता है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। सबसे पहले वो हमको दिखाता है, हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई हमारे बहन को नहीं देखता, वो हमारी छवि को दिखाता है। आज परमेश्वर कहता है, हमें सावधान करता है, हमें चिताता है कि धोखा ना खाए। आज जो कुछ तुम बोगे वो ही काटोगे। और सच में आज परमेश्वर ने अपना वचन दिया है कि हम सही प्रकार से अपने जीवन में चलने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम सच में आत्मा के मुताबिक बोलने वाले बने, आत्मा के मुताबिक चलने वाले, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाले बने, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन के अंदर पूरा करने वाले बने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए जो हमसे बातें करता है पिता परमेश्वर, हमें सिखा कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमें किस प्रकार से मनुष्यों से बात करना है, हमें किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में रहना है प्रभु, और कैसे पिता परमेश्वर उनके साथ रहकर तेरे वचन को फैलाना है पिता। हम प्रार्थना करते एक एक वचन खुदावन जो आज यहाँ बोया गया है, जो हमने सुना है पिता, उसे फलवंत कर पिता, वो 100 गुना फल लाने पाए पिता। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते, एक एक प्रियजनों को ब्लेस करें, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हर एक को ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सब बातों में पिता आपका अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यवसाय में, हमारे खुदावन यीशु मसीह कमी घटी में बना रहने पाए पिता, आपका अनुग्रह बना रहने पाए पिता, और सब बातों में आपको महिमा मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।